जय श्री कृष्ण। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के 10, 11, 12, 13 श्लोकों की व्याख्या करेंगे, विशद व्याख्या करेंगे, जिससे सुनकर लोग लाभान्वित होंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो श्रद्धावान है, मेरे में श्रद्धा रखता है, अनसूयश्च मुझसे ईर्ष्या नहीं करता है, शृणुयादपि यो नरः जो इसको सुनता है, गीता के प्रवचन को सुनता है, सोपि मुक्तः वो भी मुक्त हो जाता है, शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। पुण्य कर्म करने वाले जिस लोक को प्राप्त करते हैं, उतना कर्म करके प्राप्त करते हैं, वह गीता का प्रवचन मात्र सुन लेने से ही उनको वह लोक प्राप्त करता है। इसलिए आप लोग 10 मिनट 15 मिनट का ये होगा, इसको ध्यान से सुनिए। सुनना ही काफ़ी है, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मिलता है। और भगवान उससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है जो गीता के श्लोक को, गीता का अध्ययन करता है, उसके अर्थ को समझता है और अपने अंदर आत्मसात करता है, उसे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो योगी, उन्होंने कहा कि योगी किसे कहते हैं, योगी को क्या करना चाहिए। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहस स्थितः एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को योग का अभ्यास करना चाहिए। योगी युञ्जीत सतत, लगातार, आत्मानं रहस स्थितः, मन वाणी, मन शरीर और आत्मा से स्थित, आत्मा में स्थित होकर के, मन शरीर को संयम करके, इंद्रियों को संयम करके रहना चाहिए। एकाकी अच्युतात्मा, एकाकी मन एकांत स्थान रहना चाहिए। एकांत स्थान का मतलब यह नहीं है कि आप किसी ऐसे जगह चले जाए जहाँ कोई हो ना हो, नहीं, एक आपके मन में एक ही हो परमात्मा श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के अलावा आपके मन में कुछ न चलता हो, सांसारिक बातें, भौतिक बातें या इंद्रियों के विषय की बातें जब आपके अंदर नहीं चलती रहेंगी, तब आप एकाकी होंगे। आप बहुतों के बीच में रह के भी एकाकी हो सकते हैं और एकांत में रह करके भी नहीं रह सकते हैं, अगर आपका मन चलायमान है तो। एकाकी या चित्तात्मा, जिसका चित्त एकाकी है, उसमें और कोई नहीं है, श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। और निराशीर, वह भौतिक चीज़ों की इच्छा नहीं करता है, उसे निराश हो गया है। निराश मतलब खुशी से ही नहीं कि निराश तो हाँ भी है कि नहीं मिला तो हम दुखी हैं, और नहीं, आपको भौतिक चीज़ की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। एकाकी या चिता निराशीर अपरिग्रह, और भौतिक चीज़ों को संग्रह करने की प्रवृत्ति न हो। केवल चीज़ों को ही नहीं, भौतिक विचारों को, भौतिक इच्छाओं को, भौतिक कामनाओं का भी संग्रह आपके अंदर न हो, उसको अपरिग्रह करते हैं। अपरिग्रह का मतलब केवल यह नहीं है कि आपके पास धन नहीं है, धन नहीं रखते हैं तो आप अपरिग्रह हैं। अब धन किसी मामले में नहीं है तो मजबूरी में अपरिग्रह है, नहीं, आपको किसी चीज़ की इच्छा ही न हो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्छितम नाथ नीचम चैलाजिन कुतोत्तरम। और योगी को चाहिए कि शुचौ देशे, पवित्र भूमि पर स्थित होकर के, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः, अपने आसन को स्थिर करे, और उपविश्यासने युज्यात, और उस पर बैठ करके, वो आसन कैसा होना चाहिए, न तो ऊंचा होना चाहिए न तो नीचा हो, ज़्यादा ऊंचा हो न ज़्यादा नीचा हो। और शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्छितम नाथ नीचम, न ऊंचा हो न नीचा हो, चैलाजिन कुशोत्तरम,
नीचे कुश का बिछाइए, उसके ऊपर मृगशाला बिछाइए, उसके ऊपर कोई रेशमी वस्त्र, सामान्य वस्त्र, बढ़िया शुद्ध वस्त्र बैठ करके, और तब आसन बना करके तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेंद्रिय अक्रिय, और उसके बाद तत्रैकाग्रम मन को एकाग्र करके, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा मन को एकाग्र करके, यत चितेंद्रिय अक्रिय, और जितना मन है चित्त है ये सबको अक्रिय कर दीजिए, मतलब ये किसी कार्य में न लगे हों, कुछ सोचे ना, कुछ सोचे ना। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेंद्रिय अक्रिय, सभी इंद्रियां अक्रिय हो जाएं, चित्त अक्रिय हो जाए, मन जहाँ ज़्यादा लगता है उसी को चित्त कहते हैं, अक्रिय। तत्रैकाग्रम यत चितेंद्रिय अक्रिय उपविश्यासने योगा निजात योगम आत्म शुद्ध है, और बैठ करके उपविश्यासन आसन में बैठ करके और योग का अभ्यास करना चाहिए। किस लिए? जात योगम आत्म विशुद्ध है, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। जब तक हृदय अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक आप चाहे कितना भी पूजा पाठ करें, जितना भी तपस्या करें, भगवान को पसंद नहीं है। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, न किसी के बारे में ईर्ष्या हो, न द्वेष हो, न जलन हो, न किसी भौतिक चीज़ की कामना हो, तब आपका अंतःकरण शुद्ध है। आपका अंतःकरण में ईश्वर के अलावा किसी का वास नहीं होना चाहिए, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो इसी के लिए योग करना है। नहीं तो जो व्यक्ति आत्मना है, जो जान गया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ, शरीर में रहता हूँ, तो उसके लिए तो कुछ नहीं करना है। कर्म के हो स्वरूप ही, मैं अपने जो स्वरूप को जान गया तब क्या कर्म करना। लेकिन जो अनात्मना है, जो शरीर को ही मैं मानते हैं, उनको ये सब करना बहुत जरूरी है। समम काय शिरोग्रीवन धारयन चंचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशश्चानवलोकयन। तो शरीर को समम काय शिरोग्रीवम, काय माने शरीर, सिर, और ग्रीवा माने गर्दन, इसको सीधा करके समम का धारयन चंचलम स्थिर, और स्थिर शांत हो करके मन की चंचलता को दूर करके संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशश्चानवलोकयन, और दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर रख करके और किसी दिशाओं में अपने मन शरीर को न हिला करके सीधा बैठ करके और आप योग का अभ्यास करें। नाक के अग्रभाग को देख करके आपका शरीर, सिर जो है इधर उधर किसी दिशा में न चले, उसके बाद आप योग कीजिए। और इसके अलावा भी चाहिए प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। इतना तो हो गया। उसके बाद प्रशांत आत्मा, आपका शांत होना चाहिए, एकदम शांत। प्रशांत आत्मा विगत भी, निर्भय हो करके, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होइए। मतलब जो ब्रह्म का आचरण करता है, असली तो उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। लेकिन जब ब्रह्म का आचरण करें तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाएंगी। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ सब लोग समझते हैं, उसकी ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कि विषयों में आपका थोड़ा भी मन न जाए, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। इंद्रिय सुख में मन न जाए। तो प्रसन्नात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर के मन संयम मत चित्तो युक्त आसित मह पर, मन को संयम करके चित्त को मेरे में लगा करके आपका परम लक्ष्य यही हो कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, यह लक्ष्य बना करके विगत भी ब्रह्मचारी व्रते सब मन संयम मत चित्तो युक्त आसित मत पर, मेरे प्राण होकर के बैठिए और योग का अभ्यास कीजिए। इंजनेवम सदात्मानम योगी नियत मानस शांत निर्वाण परमा मत संस्था मधिगच्छति। आज जो ऐसा व्यक्ति होगा, युंजनेवा, योग के अभ्यास में लगा रहेगा और योग में सिद्ध हो गया, उसका मन एकदम योग में लग गया, नियत मानस,
तो युञ्जनेमं तदात्मानं योगी, उसको योगी कहते हैं। नियत मानस, उसकी मन नियत अपने नियत स्थान पर स्थित हो गया है। तो शांत निर्वाण परमाम, वह परम शांति को प्राप्त करेगा। और भौतिक चीज़ों को छोड़ने के बाद, मतलब शरीर को छोड़ने के बाद, मत संस्थामधि गच्छति, मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है कि परम धाम को प्राप्त करे, इसके लिए प्रयास करें। और बाकी भौतिक चीज़ तो आप प्रयास करें, ठीक है, करिए, लेकिन मिलेगा वही जो आपके भाग्य में लिखा है, वो अपने आप मिलेगा। भौतिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप शरीर से क्रिया करते हैं, और शरीर प्रकृति है, मन प्रकृति है, बुद्धि प्रकृति है, सब जड़ प्रकृति है, इसी से प्राप्त करना है। तो जब प्रकृति है तो प्रकृति पर आपका क्या बस है। जैसा चाहे, जैसा होना होगा वैसा आप प्रयास करेंगे, जो बनना होगा वैसा प्रयास करेंगे और प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए क्या प्रयास करना है? हमको प्रयास करना है भगवत धाम प्राप्त करने के लिए। तो जो योगी, युञ्जनेमं तदात्मानं योगी नियत मानस, ऐसा योगी जो योग का अभ्यास करता है, उसका मन स्थिर हो गया है, नियत हो गया है, तो शांति निर्वाण परमम, और परम शांति को प्राप्त करेगा। और मन जब तक रहेगा उसका मन एकदम शांत रहेगा, कभी चिंतित तनाव मुक्त नहीं होगा। और इस भौतिक जगत को छोड़ने के बाद वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। तो उस योगी के लिए कुछ और चीज़ें हैं। नाट्यसनस्तु योगोस्तु न चैकांतम न चार्स प्रसिदस युक्तो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, न तो वह ज़्यादा खाने वाले को मिलता है योग करता है, न कम खाने वाला, न ज़्यादा सोने वाला, और न पर्याप्त न सोने वाला। अगर ऐसा व्यक्ति हो जो खूब ज़्यादा खाता हो, या बिल्कुल ही नहीं खाता, कम खाता हो, या सोबे नात योगोत्ति न चैकांतम अनुसृत न चाहते स्वप्न शीलस्य न जागृतो चैवनार्जुन। और जो सोता ही पर्याप्त न हो, जागता ही रहता हो, ऐसे लोगों के लिए भी योग जो है नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग योगी नहीं बन सकते हैं। कैसा होना चाहिए? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधोसु योगो भवति दुःखा। जब योगी जब उचित आहार लेगा, उचित आहार, युक्त आहार, उचित आमोद प्रमोद करेगा, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, और अच्छे कर्मों की चेष्टा करेगा, युक्त स्वप्नावबोध से, और उचित निद्रा लेगा, तो योगी भवत योगो भवत दुःखा। उसके लिए योग जो है सभी क्लेशों को दूर करेगा। ये हुआ योगी के लिए। योगी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए एकदम खाना ही छोड़ दे, या खूब खाए, या सोना ही छोड़ दे, या खूब सोवे, उसको तो भी योग नहीं हो पाएगा। उचित आहार, उचित विहार, युक्त उचित चेष्टा, अपने कर्मों से बढ़िया काम करना, जो सत्य है, नियत है और कर्तव्य करना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोध से, और उचित सोना चाहिए, जितना सोना चाहिए उतना सोना चाहिए। योगो भवति दुःखा, उसके लिए योग जो है उसके सभी क्लेशों को दूर कर देगा। इस प्रकार आप योगी हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।